नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2 जून 2025 से 8 जून 2025 तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इन जजमेंट्स की। इन जजमेंट में जो पहला जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपराध के पीड़ित CRPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, भले ही वह शिकायतकर्ता न हो। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और इस केस का टाइटल है मैसर्स कैलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए गना केसेकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले में शिकायतकर्ता CRPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ित के रूप में अपील दायर कर सकता है। इस केस का टाइटल है मैसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए ज्ञानशेखरन। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, घरेलू हिंसा कानून से रिलेटेड ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने व मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए निर्देश दिए गए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और जो संघ राज्य क्षेत्रों को निचले स्तर पर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करने, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की स्कीम का प्रचार करने, आश्रय गृहों का सृजन करने और व्यथित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। और जो ऑनरेबल जो जस्टिस हैं BV नागरत्ना और जो जस्टिस SC शर्मा की जो खंडपीठ थी, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित घरेलू महिलाओं के संरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो ये डायरेक्शन दिए गए हैं। और इस केस में जो याचिका है वो द वुमेन ऑफ इंडिया की यही याचिका थी। इस याचिका पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण पोषण की हकदार मानी जाएगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी को दिए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ता को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। जो इससे पहले जो गुजारा भत्ता मिल रहा था कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा, वो 25,000 रुपये दिया जा रहा था। और इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि विवाह के दौरान अपने जीवन स्तर के साथ रह सके पत्नी जो है, वो विवाह के दौरान जो जीवन स्तर मेंटेन कर रही थी उसी स्तर के साथ रह सके और जो भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और कोर्ट ने इसमें आगे कहा है कि वह उस स्तर के भरण पोषण की अधिकार है जो विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर को दर्शाता है और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित रखता है। केस का टाइटल है इसमें राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान। ये इस केस का टाइटल है। तो ये थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 2 जून 2025 से 8 जून 2025 तक के कुछ मोस्ट जजमेंट्स। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।